दिक्कत मत लो तुम। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसी में हम कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं हम लोग, और हम सीरीज़ वाइज आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हमारा कि हमने जो मॉडल्स पढ़े थे उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और जो टेंस हैं उनका हम दोबारा रिकॉल करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि थोड़ा सा अगर आपको मॉडल्स वाला जो टॉपिक है ना, जो वर्ब है, ऑक्सिलरी जो वर्ब है, उनमें कोई दिक्कत होगी तो मैं वो बताऊंगा आपको। प्लस मैं आपको, क्योंकि देखिए सेंटेंस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखूंगा, कुछ आप लोगों से पूछूंगा, है ना, ताकि हम लोगों को रिवीजन कर सकें उसे, ठीक है। उसके बाद हम आगे का टॉपिक करेंगे डिस्कशन। आज का जो टॉपिक है कुछ और भी, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग फैमिलियर हो पाएँ। तो चलिए मैं आज टेंस वाला मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ आपके साथ। स्टूडेंट्स देखिए, टेंस आप जानते हैं कि टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, है ना। टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम, है ना। ये सिंपल रूल है, इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको याद रखना है कि टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम, है ना। देखिए आप इतना जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, है ना, और फ्यूचर, इतना आप जानते हैं कि ये 3 टेंस हैं हमारे पास। चलिए हमारे पास 3 टेंस हैं, इनके 4 टाइप्स हैं, फर्दर सब डिवीज़न है इनकी, है ना। कौन कौन सी हैं बताना बच्चों? सिंपल, वेरी गुड, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 3-4 जो हैं, ये 4 इनकी सब डिवीज़न है, ये तो सेम ही रहेंगी, है ना। ये सारे टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे नेम इनके सेम है, लेकिन इनके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बेसिक बताऊंगा आपको, हालांकि इनमें डिटेल में भी आगे है, ऐसा नहीं है कि डिटेल में नहीं है, क्योंकि इन पर डिटेल में बात है कि ये टेंस कहाँ यूज होगा, ये टेंस कहाँ यूज होगा, ये टेंस कहाँ यूज होगा, ये टेंस कहाँ यूज होगा। लेकिन जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आपको ये बिल्कुल जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टेंस कहाँ यूज होगा। अब आप अपने आप यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली। जब हमारे सामने कोई 2 + 2 + 2 + 8 + 10, है ना, +16 ऐसे करके लिख देता है, हम तुरंत कर लेते हैं कि भाई इनका हमें वो करना है, हमें इनका, है ना, हमें इनका ऐड करना है, हम तुरंत कर लेते हैं, हमारा माइंड तुरंत वर्क कर जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस सिंबल को जानते हैं कि ये एडिशन का सिंबल है ना। उसी तरीके से ये है, तुम्हें देखने में थोड़ा सा लगता है कि हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे करेंगे, लेकिन बाद में ये तुम्हारा हैबिट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी यू नो, और आई डोंट वांट टू लाइक स्पेंड अ लॉट टाइम ऑन इट, है ना। आई विल बी अ लिटिल फास्टर, है ना, एंड ट्राई टू ग्रेविंग इट, है ना। ओके, सिंपल हिंदी में बोला तो जिन वाक्यों के पीछे में ता है ती आता है ना, पर हिंदी से हम हिंदी के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं, बस जस्ट वी आर यूजिंग हिंदी ताकि आप समझ पाएँ। मेरे बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? वेरी गुड, डू या डज, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। ये हो गया, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, मुझे कोई एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। देखो हम 3 तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला बच्चों कौन सा? अफर्मेटिव। दूसरा नहीं बेटा, नेगेटिव। तीसरा मेरे बच्चों इंटरोगेटिव, वेरी गुड, ठीक है, इंटरोगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव कौन सा होता है बेटा? सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि ही, एग्जाम्पल दो दीक्षा, वो साक्षी, हाँ कोई भी, ही गोज टू आगरा, वेरी गुड, ही गोज टू आगरा। चलो ठीक है, वेरी गुड। बेटा इसका नेगेटिव बनाना, मयंक बेटा ठीक से बैठो जरा, बेटा बनाओ, बताओ। देखो नेगेटिव कौन सा होता है जिनमें नोट लगानी होती है?
सिंपल नोट होगा बेटा। अभिषेक बता, अभिषेक ध्यान नहीं दे रहे यहाँ, बताओ बेटा। वेरी गुड। ही तो बताया तो नहीं है ना किसी ने। ही डज नॉट, ही डजंट गो टू आगरा। अब देखो मेरे बच्चों, एक ध्यान रखने वाली बात है यहाँ, माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने डज लगाया है तो आपने डू में एस जोड़ दिया। अब आपको वर्ब में एस लगाने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए आप। ही डज नॉट गो टू आगरा। अब बनाना है हमें इंटरोगेटिव में। आप मैथमेटिकल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे, ठीक है। तो मैं बना सकता हूं क्या ऐसे करके ही, हाँ वेरी गुड। चलो दोनों तरीके से बना सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों तरीके से। हाँ वो बात तो सही है, ये हेल्पिंग, हाँ सब्जेक्ट की बात आया, क्योंकि मैं इसे ही तो आगे लाया हूँ। ये तो यहीं का यहीं रहेगा, जब ये यहीं का यहीं रहेगा तो इसका मतलब इसे आगे लाया हूँ तो ये पीछे पहुँच जाएगा। मैथमेटिकल के तरीके से आप समझो, डज ही नॉट गो टू आगरा। बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ बच्चों। अब देखो सुनो, ये तो हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलो मैं इसे इंटरोगेटिव नहीं बना रहा हूँ, लोग मैं नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, मैं वैसा ही रख रहा हूँ। इस पर क्वेश्चन मार्क हम लोग भूल गए। डज ही गो टू आगरा, ठीक है, समझ गए। अब देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास तुम्हें एक्शन वर्ड्स और भी पता हैं तो तुम हमेशा उसे गो ही नहीं कराओगे उससे। हो सकता है तुम मुझसे बोल दोगे स्टडी, फिर तुम बोल दोगे कि लिव, फिर तुम बोल दोगे स्टे, फिर तुम बोल सकते हो कुछ और भी तुम बोल सकते हो, है ना। जैसे कोई और बताओ मुझे, सेंटेंस नहीं वर्ब बताओ मुझे। जंप नहीं, यहाँ जो लागू वर्क, डज ही वर्क इन आगरा, डज ही है, डज ही वर्क, डज ही स्टडी इन आगरा, डज ही लिव इन आगरा, डज ही स्टे इन आगरा, समझ गए। जितने सारे वर्ड्स उतने सारे सेंटेंस, जितने सारे सेंटेंस उतने तरीके से बोलने के नए तरीके, है ना। मैथ में कैसे पढ़ते हैं आप लोग, मैथ का मैं इसी एग्जाम देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, सर तारीफ भी करते हैं आप लोगों की कि सर अच्छा करते हैं हमारे बच्चे, है ना। मेरे बच्चे एक कॉन्सेप्ट में तुमने 2 सवाल कर लिए, तुमने एक कॉन्सेप्ट में तुमने 2 सवाल कर लिए। अब अगला कहीं भी वो कॉन्सेप्ट आया तुम फौरन से कर दो यार सर ने मुझे ऐसे बताया था, है ना। इसी तरीके से यहाँ है मेरे बच्चे, एक बार तुमने इसका देखो रूल देख लिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तुम तुरंत मान लो कि ये काम ऐसे होता है। तुम्हारे पास दूसरी वर्ड, तुम्हारे पास दूसरा एक्शन वर्ड आएगा, तुम्हारे पास दूसरी वर्ब आएगी, तुम उससे बोल पाओगे, समझ गए। तो इसमें ऐसा यस रखते हैं बच्चों। इसमें डू जो डज हैं वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की मैं अभी आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा कि कैसे कैसे क्या है, वो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो इसको इतना ही रखूँ, बताओ मुझे, इससे इतना ही रख रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो बच्चों, चाहो तो आप लोग इसे प्लीज़ नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। कुछ बच्चे कर लें नोट ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहे, इजी टू अंडरस्टैंड रहे, इजी टू रिमेंबर रहे। वैसे दिस इज़ वेरी इजी, यू डोंट नीड टू राइट इट, आई नो, लेकिन फिर भी जल्दी फास्ट करें। मेरे पास थोड़ा सा, मैं आपको कम समय दूंगा और मैं मान के चलूँगा कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं और मैं इनका रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ। चलो तो थोड़ा फास्ट करो बच्चों, थोड़ा सा फास्ट। हाँ दिख नहीं रहा बेटा, नहीं दिख रहा, चलो मैं इसे थोड़ा सा वैसा करता हूँ। अच्छा वो थोड़ा नीचे आ रहा होगा, हैं। अच्छा ये बताओ, सेट तो वो 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप इन्हें नोट कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, फास्ट प्लीज़। मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। एक इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए और ये डू डज लिख लीजिए। हो गया, मैं इसे रफ करूँ, जल्दी बताओ, आगे चलो, मैं तुम लोग लिख लोगे यार।
बच्चों मैंने बहुत टाइम दे दिया, प्लीज़ आपको अगर इस तरीके से थोड़ा सा हमारा टाइम होगा तो मैं ये दोबारा इसे नहीं, अब चलो मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ मेरे बच्चों, कंटिन्यूस वाला। देखो सुनो, कंटिन्यूस वर्ड से तुम खुद जानते हो कि कंटिन्यूस काम हो रहा होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, इट डिनोट्स, है ना, ऑन, देखो ऑन में ऑन गोइंग एक्शन, कैसी ऑन गोइंग एक्शन, ये वर्ड ऑन प्लस GONG कंबाइन करके बनाया गया है, ऑन प्लस गो करके है, तो इसे हम इसे एक ही वर्ड लिखते हैं हम, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन मतलब कंटिन्यूसली जो है, जैसे तुमने रोड जो टूटा होता है ना, जो बनना होता है उस पर लिखा होता है ना वर्क इज इन प्रोग्रेस। कल प्रोग्रेस का मीनिंग मतलब पूछ रहा था वो मयंक, है ना, आज वर्क इज इन प्रोग्रेस मतलब वो काम बीच में है, ना तो चालू हुआ है ना कंप्लीट हुआ है, समझ गए। कोई आदमी जा रहा है बीच में है रास्ते में, तुम पढ़ रहे हो अभी तो तुम कहीं, या तुम कहीं रनिंग कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो तुम उस टाइम पे सो होता है, ठीक है, जो काम कंटिन्यूसली हो रहा था। अब देखो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है। अब देखो सुनो बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है, हाँ, सब्जेक्ट इज RM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ध्यान रखने वाली बात मेरे बच्चों ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज RM 3 है, उसमें 2 थी, ठीक है। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि I के साथ सिर्फ M आता है, ठीक है, I के साथ M आएगा, बाद बाकी तो इज RM, इज और RI, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी को फॉलो करते हुए मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। देखो बच्चों, अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव। चलो अफर्मेटिव का कोई एग्जांपल दो। वेरी गुड, ही, हाँ, ही इज़ वर्किंग, वेरी गुड, ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, ही इज, मैं पता है, ही इज़ वर्किंग, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गए। अब इनके नेगेटिव, ही इज नॉट प्लेइंग या फिर वर्किंग, ठीक है। अब इसमें चाहो तो तुम ऑब्जेक्ट कुछ लगा भी सकते हो, जैसे इन ऑफिस, है ना, एट हाउस या होम, है ना, ही इज नॉट प्लेइंग एट होम, इन, हाँ, इन फील्ड और क्या, या फिर इन स्टेडियम, या फिर इन कुछ भी ऐसे करके बना, है ना। तो देखो बच्चों, इसके आगे हम ये वर्ड नहीं जोड़ सकते, जैसे ही इज प्लेइंग रेदर देन आई एम वॉकिंग, ऑन द अदर एंड ही वाज, हाँ, तुम उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन बच्चे अभी छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, है ना, अभी छोटे छोटे से ले रहे हैं, तुम वो सेंटेंस को थोड़ा सा वो कर रहे हो ना, तुम कंबाइन कर रहे हो, हाँ, कॉम्प्लेक्स टाइप का बना रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, ये इज हो गया, ठीक है, इज यहाँ आ गई। अब देखो सुनो, मुझे ये तो होगी सिंगुलर, है ना, अगर मुझे प्लूरल के लिए लेना है तो बी आर स्टडिंग लिखने हैं। चलो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बी आर स्टडिंग, ठीक है। अब एम वाला आ गया तो मैं क्या कहूँगा, आई एम, हाँ, एंड यू आर, बताओ बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं। अभी ना मतलब सुबह से पहले ना क्लास के बाद, अभी करंट में, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, ये सेंटेंस यहाँ यूज है जब कोई काम हो रहा होता है, एट द मोमेंट काम हो रहा होता है, तब हम उसको शो करते हैं, ठीक है बच्चों। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और मैंने आपको यही बता दिया कि ही और जो ये सी है ये क्या सिंगुलर, ये प्रोनाउन है ना, आप जानते हैं। और मैं प्रोनाउन वाला जो टॉपिक डिस्कस करूँगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा डिटेल में। मेरे बच्चों मुझे इंटरोगेटिव बना के दिखाओ, इसका बना के दिखाओ मुझे बेटा कोई। एक मिनट रेहान बेटा, कम है ना, तुम बोलो बेटा। इज, हाँ, वॉकिंग, चलो वॉकिंग लगा लो, वॉकिंग बोल रही हो, वर्किंग बोल रही हो, वॉकिंग, चलो वॉकिंग, ठीक है। कोई आदमी वॉक कर रहा है ना, तो शी इज आस्किंग
कि क्या वो वॉक कर रहा है, इज ही वॉकिंग। अगर नेगेटिव बनाना है तो मुझे इज ही नॉट वॉकिंग। वेरी गुड। देखो बच्चों सेम टू सेम है कि सब्जेक्ट यहाँ आ गया, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट वहीं का वहीं रहेगा, और इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। कुछ बात नहीं है इसमें, यही हेल्पिंग वर्ब आप आगे लाएंगे हर एक में, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएं। आप WH वाले वर्ड से वो यूज़ कर सकते हैं, आप हाउ से यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इस पर लिख दूँ आपसे, हाउ इज ही, चलो ये बना रहा हूँ थोड़ा सा, हाउ इज ही वर्किंग, वर्क क्यों, हाउ इज ही वर्किंग, ठीक है। यहाँ ये भूल गया, ठीक है बच्चों, ये हम भूलेंगे नहीं, वरना ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाउ इज ही वर्किंग, अब हम पूछ रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स, समझ गए ना। ठीक है बच्चों, बताओ बेटा इसमें कोई कन्फ्यूजन। रिवाइज करेंगे तो पिछला वाला जो सेंटेंस है, हम वो वाला जो सेंटेंस, सिंपल वाला जो सेंटेंस है, उसमें डू या डज है, हम वो चीज़ शो करते हैं। वो वाला जो सेंटेंस था, जब हम कोई हैबिट शो करते हैं, है ना, जब हम कोई हैबिट शो करते हैं या फिर कोई डेली रूटीन शो करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो मैंने कल आपको बताया भी था कि देखो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, हर बात बताना मेरे माइंड में नहीं आ पाता, लेकिन स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊँ। बच्चों, आई वेक अप एट दिस टाइम, आई गो टू स्कूल एट दिस टाइम, है ना, आई कम बैक एट दिस टाइम, देन आई यूजुअली हैव दिस टाइम, देन आई यूजुअली डू दैट, समझ गए। उसमें वो डेली रूटीन चल रहा है, लेकिन डेली रूटीन हम इस वाले टेंस को यूज़ करके नहीं बताएंगे, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे यूज़ करके हमेशा, ठीक है ना। इसमें जो कोई काम हो रहा था वो बताया जाता है, ऑन गोइंग एक्शन, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, हर एक टेंस कई तरीके से यूज़ होता है ना, लेकिन उसका जब आप धीरे धीरे यूज़ सीखेंगे ना, तब पता पड़ेगा। जैसे देखो PM, ठीक है, RPM इज लिविंग, है ना, लिविंग फॉर कोई भी कंट्री का नाम ले लो आप, अमेरिका लगा लो, चाहे चाइना लगा लो, कुछ भी कह लो आप, नेक्स्ट वीक, ठीक है बच्चों, आप जानते हैं, बिल्कुल याद आ गया ना। जा तो अगले हफ्ते रहे, लेकिन बात अभी कही जा रही है ना करंट में, तो ये हो गया फ्यूचर का, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ प्लानिंग है, आई एम गोइंग टू स्टडी एब्रॉड नेक्स्ट ईयर, अगले साल जाऊँगा ना, अभी से क्यों कह रहा हूँ, जबकि काम अभी हो भी नहीं रहा है। मेरे बच्चों उसमें प्लानिंग हुई होती है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, समझ गए ना। प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें बच्चों। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कुछ लिखना है आपको, आप अपने तरीके से सेंटेंस लिखेंगे, मेरे तरीके से नहीं, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके पढ़ा रहा हूँ, है ना। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम मैं इस पर वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ पाए होंगे बच्चों। देखिए अब आ गया मेरे बच्चों कौन सा वाला, वेरी गुड, परफेक्ट वाला, ठीक है, परफेक्ट वाला। किसका परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। इसमें वो वाली एक्शन होती है जो काम कंप्लीटेड हो, कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। इसमें ध्यान रखने वाली बात ऐसे ही है मेरे बच्चों कि जो काम अभी हुआ है, जस्ट अभी, जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है अभी। जैसे मैं इसका थोड़ा सा मैं पहले ये बताने के बाद आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि देखो ये टेंस यूज़ कैसे होता है। हाँ बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, डोंट वरी, आप बता रहे हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा। देखो बच्चों स्ट्रक्चर क्या है इसका, हाँ, हैज या हैव प्लस बच्चों, देखो बेटा विवेक, तुम लोग कहीं सुन रहे हो ना, सुनो बेटा इधर, है ना। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए बच्चों। तुमने अभी मयंक ने सवाल पूछा था, वो पार्टिसिपल वाला है ना बच्चों। जो पार्टिसिपल वाला जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यहाँ यूज होता है, यहाँ, है ना। थर्ड वाला हाउ, यू आर आस्किंग हाउ, बताऊंगा वो वाला भी, है ना। देखो जैसे कि
सब्जेक्ट तुम लगा लो, कोई भी लगा लो तुम। रोहन है ना, हैज ठीक है, हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। शाम को बात हो रही है तो मम्मी कह रही है कि रोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब उसने काम किया है, अभी अभी कर उसने काम कर लिया है, तो अब क्या हो रहा है कि उसका उस पर इन्फ्लुएंस है। अब उसने 4 बजे तक काम कर लिया, अपना होमवर्क आके फटाफट किया होमवर्क। अब वो पूछ रहा है कि मैं खेलने चला जाऊँ, तो उसके फादर ने पूछा कि लाइक हाँ हैव यू कंप्लीटेड हिज हैज ही, हिज फादर इज आस्किंग टू हर मदर, हिज मदर कि हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क, हिज होमवर्क। तो शी सेड यस ही हैज कंप्लीटेड, रोहन हैज कंप्लीटेड। तो कह रहे नाउ ही कैन गो टू प्ले। समझ गए? उसका उस पर इन्फ्लुएंस है। तो बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों हैज वहाँ लगेगा जहाँ हाँ सिंगुलर होगा, ठीक है बच्चों, और हैव कहाँ लगेगा जहाँ प्लूरल होगा, ठीक है। देखो बच्चों आपको रटना नहीं है कि ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं आप इनको सीख रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच, जैसे हम लोग नेटिव को सिखाते हैं। मतलब जैसे हम लोग अगर कहीं और होते तो हम वहाँ की तरह सीख रहे होते, फादर से डैडी यस व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट। हम लोग यहाँ हुए तो हम लोग हिंदी पढ़े, अब हम डायरेक्ट अप्रोच है, समझ रहे हैं ना, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा ये जो कंप्लीटेड है ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है ना। हालांकि इसका यूज अलग तरीके से जो होगा, ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा जब पार्टिसिपल वाले टॉपिक में आएगा, जब मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, है ना। जैसे कि ब्रोकन ग्लास इज नॉट माइन, इज नॉट माइन, ब्रोकन ग्लास है ना। तो वो ब्रोकन ग्लास आ गया तो पहले आ गया ना, थोड़ा सा वो टॉपिक एडवांस है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। आप ध्यान देखिए बच्चों, रोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। अब बताओ चलो रोहन की जगह हम कोई मोहन कुछ भी ले लेंगे हम। नेगेटिव बनाओ बेटा, एक हाँ नोट, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अब इस पर इंटरोगेटिव, हाँ ठीक है समझ गए आप। हैज रोहन कंप्लीटेड, नोट नहीं लगा रहा हूँ, नोट अगले वाले में ले लूँगा, है ना। हाँ बेटा कहाँ बेटा ये जी, हाँ मुझे पता है उसमें हिज आएगा, लेकिन मैंने उसमें से हिज थोड़ा सा स्किप कर दिया था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है उससे। हैज़ रोहन कंप्लीटेड हिज, चलो मैं फिर लगा रहा हूँ, ठीक है। लो बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई बताओ, सिंपल है, इजी है। हैज हैव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों हैज में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि रोहन सिंगुलर है ना। अब चलो 3-4 बच्चे हैं किसी फैमिली में, है ना, 3-4 बच्चे हैं किसी में। अब पूछ रहे हैं कि इन्होंने काम कर लिया नहीं कर लिया, पाप पूछ रहे हैं उन्होंने कर लिया, तो हम एकदम कैसे बोलेंगे, एकदम जय माता दी बोलते हैं ना जोर से, हम कैसे बोलेंगे, बी हैव, बताना बच्चों, बी हैव कंप्लीटेड कैसे बोलेंगे बताना बेटा, हिज क्यों बोलेंगे, आर, हाँ थोड़ा सा बेटा, हाँ है ना, बी हैव कंप्लीटेड। अब समझ गए ना, इंटरगेटिव बनाना है तो अब वो लोग गवाही दिलवा रहे हैं मम्मी से कि मैम हैव वी कंप्लीटेड, मम्मी वी हैव वी कंप्लीटेड आर होमवर्क और नॉट, टेल दिस इन फ्रंट ऑफ आर फादर। तो मम्मी क्या कहेंगे, यस यस दे हैव कंप्लीटेड, सो दे कैन गो टू प्ले और दे कैन वॉच टेलीविजन, है ना। हैव वी कंप्लीटेड आर होमवर्क और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे बच्चों। कंप्लीटेड होमवर्क, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, पहले आप इन एग्जांपल से संतुष्ट होइए, पहले इसमें कोई दिक्कत परेशानी बताओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा विवेक, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, और अभिषेक दूसरी क्या है, हाँ हैज या हैव, वेरी गुड बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। पहले वाले में क्या थी, रिवाइज कराओ, पहले वाले में दूसरे वाले में इज आर एम, ठीक है। एम किसके साथ आती है,
इज, फॉर एग्जाम्पल नहीं, ही, सी और इट, 3, ठीक है। उसके बाद बी, दे, उसके साथ आर आ जाएगी, और आई के साथ हमेशा एम आएगी। आई जो है वो एम का दोस्त है, हमेशा एम के साथ आएगी। और यू के साथ आर, दे के साथ आर, दोज के साथ आर, वी के साथ आर, है ना। उसके बाद ही, सी, इट के साथ आइज, है ना। इसमें है हैज या हैव। हैज किसके साथ? सिंगुलर, ही, सी, इट, ठीक है। हैव के साथ वी, दे, यू, इसके साथ, ठीक है। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, समझ गए। अब देखो सुनो बच्चों, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने उसमें एग्जांपल मेरे सुनो बच्चों, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, है ना। माई ग्रेजुएशन इन लो। मैं कोई भी ईयर लिख सकता हूँ उसमें, वैसे मैंने इस साल में करी नहीं, मेरा जन्मदिन भी नहीं था, लेकिन झूठ बोल रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए झूठ बोल रहा हूँ, है ना। सुनो बच्चों, आप ये चीज़ देखेंगे मेरे बच्चों, ये आज से कितनी साल पुरानी बताओ, मैथमेटिक्स वाले बताओ कितनी है ये? 20 और 10 और 10 20 और 26 साल पुरानी बात है कि नहीं? 25 साल पुरानी बात है। लेकिन मैं इसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ? प्रेजेंट। कुछ भी कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? 10, हाँ 36 होगी, हाँ सॉरी 36 होगी, 35 तो हो ही गए, 36 तो चला है, वो मैं ऐसे हो गया, सॉरी, आई एम सॉरी, है ना। आई हैव, बताओ पास्ट के लिए मैं परफेक्ट कैसे यूज कर सकता हूँ? ये तो प्रेजेंट का है ना। आपके मन में सवाल है कि नहीं? मेरे बच्चों इसका जवाब ये है कि ये वाले सेंटेंस, ये वाला टेंस हम जब भी यूज करते हैं जब हम पे कोई पास्ट की बात का प्रभाव होता है, कोई पास्ट की बात का प्रभाव होता है। अब जैसे कि वो डिग्री जो है वो मेरी है, तुम्हारी नहीं है, वो मेरी पर्सनल है ना। तो मैं यहाँ ये वाला टेंस यूज कर सकता हूँ। वैसे मैं चाहूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होगा, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे मन में, मुझसे कह नहीं रहे होंगे, मैं चाहूँ तो इसे दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, वो मैं आपको भी थोड़ा वाला बताऊँगा थोड़ी समय बाद, है ना। मेरे बच्चों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, आप इंटरोगेटिव जानते हैं कि हम सिर्फ हैव या हैज नहीं, वाई, हाउ लगा के बना सकते हैं, है ना। तो मैं वो बना नहीं रहा हूँ, चाहें तो आप लोग मुझे एक एग्जांपल दे दें तो मैं मान लूँगा कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को चलो हैव को हटा के कोई दूसरा एग्जांपल दो, जैसे दो बेटा। ठीक है, योर, अब पापा पूछ रहे हैं बाय हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क सो दैट वी कैन गो टू प्ले, सो दैट वी कैन वॉच टेलीविजन, है ना, आफ्टर 5 PM। बच्चों से खेलने की कह दीजिए, आप फौरन से काम कर लेंगे, जल्दी जल्दी तुरंत। अभी तुम्हारा स्पोर्ट पीरियड हो क्लास में तो नहीं करते हैं, स्पोर्ट पीरियड मिस नहीं होने देंगे, चाहे सर मैथ का हमें 4 सवाल और एक्स्ट्रा करने पड़े, चाहे 10 करने पड़े, चाहे साइंस का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो इस तरीके से हम करते हैं बच्चों के अंदर खेलने को, तो मैं इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, समझ गए। वाई आ गया, हाउ आ जाएगा यहीं, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली भी तो हेल्पिंग वर्ब हम आगे ही रख रहे हैं, बताओ भाई, नॉर्मली भी तो रख रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। सर पता कैसे करेंगे कि हाउ, वाई इनके साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? वो तो सब्जेक्ट से पता पड़ जाएगा बेटा। जैसे यू है तो हैव नहीं आएगा ना, यू है तो हैज नहीं आएगा ना, हैव ही आएगा। और अगर ही आ गया तो वाई हैज ही, नॉर्मल रूल तो वही रह रहा है ना। अब देखो सुनो, आई आ गया तो मैं क्या कहूँगा, वाई आई कंप्लीटेड माई वर्क, वाई एम आई कंप्लीटेड माई वर्क, या वाई आई कंप्लीटेड माई वर्क, है ना। क्योंकि मुझे पता है आई आ रहा है तो मैं एम लगाऊंगा यहाँ, समझ गए ना। वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरे बच्चों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ चल रही होती हैं। वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं भाई, तभी तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। हेल्पिंग वर्ब भी देखो, हेल्पिंग वर्ब भी छोटी वर्ब है, बता दे रहा हूँ मेरे बच्चों, ये मेन वर्ब है, ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी फॉलो करेगी, ये भी फॉलो करेगी। हमारे घर में कोई दादाजी हमारे होते हैं तो दादाजी का रूल सारे लोग फॉलो करते नहीं करते भाई, दादा है हमारे,
चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी, दादा की सारी बात मानते हैं, पापा भी मानेंगे, फिर मम्मी मानेंगी, फिर बच्चे मानेंगे, हम लोग मानते हैं। तो मेरे बच्चों सब्जेक्ट जो है वो दादा है यहाँ का, समझ गए? क्योंकि है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा तो काम कौन करेगा बच्चों? मैं हूँ तभी तो मैं हूँ, मैं हूँ तभी तो कोई काम हो रहा है। मैं ही नहीं हूँगा तो काम कौन करेगा? भाई चलो तुमने कहते सर कोई और करेगा, कोई और करेगा तो वो भी तो डूअर ही होगा, वो भी तो सब्जेक्ट ही होगा, काम तो बाद में आएगा ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी मेरी। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे बच्चे फिर भी पूछ लेना मुझे, डोंट वरी, ठीक है? अब मैं अगला वाला टेंस डिस्कस करता हूँ बच्चों, है ना? तो देखिए उसका आपको सिंपल आपको नाम पता है, उसका क्या नाम है बच्चों? हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? ठीक है, परफेक्ट वहां से ले लिया, पर आप पीछे वाला कंटिन्यूअस ला दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर हो रहा होगा। ये भी मिसलीनियस बन गया। हाँ, ये भी मिसलेनियस बन गया, ऐसे हम कह सकते हैं। अब मिसलेनियस बन क्यों रहा है? देखो बन क्यों रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? देखो बच्चों, एग्जाम्पल नहीं, पहले आपको वो स्ट्रक्चर ही समझाता हूँ, ठीक है? ताकि आप थोड़ा सा आसान हो पाए आपके लिए। स्ट्रक्चर, हाँ लिख रहा है। देखो बच्चों, इसमें पहले मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है। इसमें हम लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ समय दिया गया होता है, कुछ टाइम दिया गया होता है ना? जब हमारे पास कुछ टाइम दिया गया है तो हमने उसके लिए अलग टेंस बना लिया एक, है ना? सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस फिर हाँ प्लस सिंस या फॉर, हाँ प्लस ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर या सिंस, हाँ
तो बच्चों देखिए, इसमें हम एक जो टेंस, जो 3 टेंस हैं, उसका एक जो पार्ट है प्रेजेंट वाला, वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर इस पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिए, और इसे अगर आपको कहीं आप लैग करते हैं, इफ़ यू आर मिसिंग समवेयर,